प्रश्न है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान है। यानी इसमें क्या करना, पी एक्स बराबर दिया है, इसके बराबर दिया पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, हमें मान निकालना P1 का। तो x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर 5 गुना 1 माइनस 12, 1 का स्क्वायर 1, 5 कम 5 माइनस 12, 5 रे 6 माइनस 12, 6 में से 12 के माइनस के 6। कौन सा ऑप्शन है, सी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x बराबर 4 पर क्या मान होगा। तो ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 किसके बराबर, पी एक्स बराबर, और हमें x बराबर क्या करना माइनस x बराबर 4 पर क्या मान होगा, x बराबर 4 पर क्या, तो P4, x की जगह क्या रखना 4, 4 का स्क्वायर 3 गुना 4 माइनस 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 के 12 माइनस 4, 16, 12 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 16, 16 में 16 के कितने बचे, तो कितना आ गया आंसर 0, ऑप्शन ए। फिर है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ने पूछा है कि पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का एक शून्य निम्न में से कौन होगा। तो इनमें से अगर x बराबर 2 रखने पर इस पूरे बहुपद का मान क्या आ गया 0, तो 2 इसका क्या होगा एक शून्य होगा, या x बराबर 3 रखने पर इसका मान क्या आ गया 0, तो इसका शून्य होगा, या माइनस 1 रखने पर 0 आ गया तब भी क्या होगा इसका एक शून्य होगा। ये रख रख के देखने पड़ेंगे। पी एक्स बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस कितना 7x और प्लस कितना 5, और चाहे तुम ऐसे कर लो इसके गुणनखंड कर लो तो अपना आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इसमें से है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसे क्या करो गुणनखंड करो, और किसी भी बहुपद के गुणनखंड करने के लिए हम दिए गए बहुपद को किसके बराबर रखते हैं 0, तो px बराबर 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। पहले वाले क्या 0 गुना करें 2 पंजे 10, 10 कैसे गुणनखंड करने, तो जोड़ कितना आ जाए 7, 5 प्लस 2 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। इन दोनों में 2x कॉमन क्या बचा x प्लस, इन दोनों में 5 कॉमन क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0। तो सारों में क्या कॉमन x प्लस 1 और क्या बचा 2x प्लस 5 बराबर 0। तो दोनों 0 के बराबर है, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया माइनस 1, फिर 2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, x बराबर कितना आ गया माइनस 5 बटे 2। तो कौन सा दे रखा है दोनों में माइनस 1, तो ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। फिर प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है, प्रश्न 4 में दिया है पी एक्स नहीं, यदि द्विघात बहुपद के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस कितना 1 में से एक शून्य कितना है माइनस 3, इसका शून्य कितना है माइनस 3, तो k का मान होगा, अगर ये इसका शून्य है तो हम x बराबर क्या रखेंगे माइनस 3। आगे का समझ में, तो k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 प्लस 10, और जब शून्य निकालता है यानी जब शून्य किया तो किसके बराबर रखते हैं 0, तो k माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 गुना क्या करेंगे माइनस 3 के और प्लस 1 बराबर 0, 9 के अंदर गुना करो 9 के 9 का 9 माइनस 3 के प्लस 1 बराबर 0, 9 के में से 3 के जाएंगे तो बचेगा 6 के, माइनस के 9 और प्लस का 1 तो माइनस के 8 बराबर 0। ये माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का,
ये 6 गुणा में कहाँ जाएगा? 8 के भाग में जाएगा। तो के का मान कितना आ गया? 2 चौक 8 और 2 दिया 6, तो के का मान आ गया 4/6। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 4/6। प्रश्न 5 में क्या दिया है? px बराबर x² प्लस kx प्लस k का एक शून्य कितना है? 1। इसमें भी पूछा गया है x² प्लस x प्लस k, इसका शून्य कितना है? 1 है। तो k का मान बताना। किसका मान बताना? तो हम क्या करेंगे? इसमें x बराबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? x बराबर 1 और प्लस k, और शून्य दिया तो किसके बराबर रखेंगे? 0। 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस k, 1 और 1 2 प्लस k बराबर 0। ये 2 प्लस का जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो k का मान कितना आ गया? -2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही, माइनस। आगे बात समझ। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि px बराबर x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्य कितना है? 2। तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी यही दिया है सेम कि px बराबर x² प्लस 3x प्लस k, इसका शून्य कितना है? 2 है। तो k का मान निकालना है। तो x की जगह क्या रखेंगे? क्या रखेंगे x की जगह? 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 प्लस के शून्य दिया तो बराबर क्या लेंगे? 0। 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0। 6 और 4 कितना हो गया? 6 और 4 हो गया 10 बराबर कितना? प्लस के बराबर 0। जो प्लस का 10 है जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो के का मान कितना आ गया? -10। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? फिर है आपका प्रश्न नंबर 7। यहाँ ध्यान दें, प्रश्न नंबर 7। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 गुणा b प्लस b के शून्य 2 और -3 है, तो a और b का मान बताना। इसके शून्य कितने हैं? 2 है और -3 है। तो इसमें एक बार रखेंगे x बराबर 2 और एक बार रखेंगे x बराबर -3। तो देखो पहले 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर a प्लस 1 प्लस b, शून्य के अंदर बराबर 2 का वर्ग 4, 2 के अंदर गुणा करो, 2 a 2 का 2 प्लस b बराबर 0। 4 और 2 कितने हो गए? 2a प्लस b प्लस 6 बराबर 0। जो प्लस का ले जाकर क्या हो जाएगा? तो 2a प्लस b बराबर -6। समीकरण 1। अब x बराबर क्या रखो? -3। तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 गुणा -3 प्लस b, शून्य क्या है? तो लिखेंगे 0। -3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस 3 बराबर 0। इस 3 के अंदर गुणा कर दिया अंदर। अब माइनस के 3 है, 9 में से 3 गए प्लस 6 बराबर प्लस b बराबर क्या होगा? 0। आयु प्लस का 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस के 3 प्लस b बराबर -6। समीकरण देखो एक साइड बराबर होगी नहीं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से तो ये आ जाएगा 2a प्लस b बराबर आ जाएगा -3a प्लस b। अब b से b कट गया, यो माइनस का लगा के हो जाएगा प्लस 2a प्लस 3a, b से b कटे क्या बचा? 0। 3 और 2 5 बराबर 0। ये गुणा में कहाँ जाएगा? तो जगह 0/5, a का मान कितना आ गया? 0। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, a का मान समीकरण 1 में रखो, यानी तो समीकरण 1 से
तो 2 गुना 0 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस के 6। 2 गुना 0 में करें 0 यानी किसी भी संख्या गुना 0 में करें तो 0 तो हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो बी बराबर क्या आ गया -6। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ए का मान 0 और बी का मान -6। ऑप्शन नंबर डी सही है। ए बराबर 0 और बी बराबर -6। आगे बात है समझ में। फिर है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है कि द्विघात बहुपद x² + kx + kk शून्यक होंगे। x² + kx + k ये तो है k शून्यक होंगे। तो देखो जब भी आपको प्लस में द्विघात बहुपद दिया हो, किसमें दिया हो? प्लस में। यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी क्या का साइन है? प्लस का। तो उसके जो शून्यक होंगे दोनों हमेशा कैसा आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। कैसा आएंगे? ऋणात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? बी। दोनों कैसे आएंगे? ऋणात्मक आएंगे। ऑप्शन बी सही। आगे बात है समझ। फिर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 भी इसी की तरह का है कि द्विघात बहुपद x² + 99x + 127 के शून्यक है। तो जो भी कहना है x² + 99x + 127। तो दोनों कैसे प्लस के हैं? यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है। तो जब दोनों ही जगह प्लस का साइन है तो शून्य कहने में आते हैं माइनस के आएंगे दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें दोनों ऋणात्मक। आगे बात है समझ में। फिर प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि शून्यक 4 7 वाले शून्यक कितने? 4 और 7 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो देखो ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं जिनका आंसर यानी जिनके शून्यक जिनके हल 4 और 7 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? डी अनगिनत। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी ऐसे बहुत सारे बहुपद हो सके जिनका आंसर 4 और 7 आ जाए, यानी जिनके शून्यक 4 और 7 आ जाए। ये फिक्स नहीं है केवल एक ही बहुपद हो सके, ये 2 भी हो सके या 3 पे। ये अनंत बहुपदों का शून्यक हो सकता है 4 और 7। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया है px बराबर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना 4 में शून्यकों की संख्या बतानी। देखो a - b का होल स्क्वायर है, पहले इसको बोल लो x² प्लस 2 का स्क्वायर -2 * a और * b प्लस कितना 4। तो बनेगा x² प्लस 2 का वर्ग 4 2 दूनी 4x प्लस कितना 4। तो आ गया x² - 4x 4 4 कितना हो गया 8। तो कितने शून्य का होंगे? कैसा बहुपद है ये? द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? 2। ऑप्शन नंबर इसमें 2 शून्य आएंगे। कितने आएंगे? तो ऑप्शन बी सही। ऑप्शन बी सही। फिर अगला प्रश्न दिया यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अगर इसका गुणनखंड है तो px बराबर क्या होगा? 0 और px का मान कितना दिया? x + 2 बराबर 0। प्लस का जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x का मान कितना आ जाएगा? -2। ये था प्रश्न नंबर 12। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न भी ऐसे है किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो देखो अगर px का एक गुणनखंड कौन है? 3 है। कौन है? 3। तो px x की जगह x ही तो होगा। x बराबर कितना 3 जो प्लस का लगाकर माइनस x - 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? x - 3। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। आ रही क्या बात है समझ में? प्रश्न 13। फिर है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहा गया है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो किससे विभाज्य होगा बताओ?
अभी तो बताया अगर पी एक्स का एक शून्य 3 है तो 3 की जगह यहाँ क्या दिया, बस यहाँ 3 की जगह 4 दिया। पी एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स बराबर कितना 4, तो प्लस का लगा के एक्स माइनस 4 से कोई विभाज्य होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आप इतनी बातें समझ। देखो उसमें क्या दिया 15 में, एक बहुपद दिया एक्स स्क्वायर, तो कैसा बहुपद है, द्विघात। द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी, 2। तो जितनी घात हो उतने क्या हो, शून्य। तो कितने शून्य आएंगे इसके भी, 2। कितने शून्य होंगे, 2। ऑप्शन डी से। आगे बात है समझ, यानी यही बताओ। फिर आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में कहा कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, तो कैसे निकालोगे, इसके गुणनखंड करके बताने। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसे क्या निकालने हमें, शून्यक बताने। तो शून्यक कैसे निकाले, गुणनखंड करके। और गुणनखंड करके कैसे निकलेंगे, जब हम इसको किसके बराबर रखेंगे, 0। फिर वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3 के ऐसे गुणनखंड करने जो जोड़ प्लस हुआ है, 2 प्लस नहीं 2 के ऐसे गुणनखंड करने जो गुणा करें तो 2 आ जाएगी, और जोड़ के 3 आ जाएगा, 2x प्लस 3। फिर यहाँ से x कॉमन, x प्लस 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या आ जाएगा 1, और x प्लस 2 बराबर 0 के रखा जाए। तो सारों में x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों 0 के बराबर है, x प्लस 2 बराबर 0, x समान कितना आ गया, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना, -1। तो देखो जब यहाँ प्लस के चिन्ह हो तो शून्य कैसा है, वैसा माइनस ऋणात्मक। हमने पीछे बताया था ना आपको, तो जब यहाँ प्लस के चिन्ह होते हैं तो शून्य कैसा आता है, वैसा ऋणात्मक। तो माइनस के 2 और माइनस का 1 कौन से में, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 3, इसके गुणनखंड बताने। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो हमें 3 के ऐसे गुणनखंड करने, गुणा करें तो 3 आ जाएगा और घटा के 2, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस x माइनस 3। शून्य ज्ञात करके, तो शून्य ज्ञात करने के लिए किसके बराबर रखेंगे, 0। इन दोनों में क्या कॉमन, x, तो क्या बचा x माइनस 3। यहाँ से प्लस 1 कॉमन, तो क्या बचा x माइनस 3 बराबर 0। सारों में x माइनस 3 कॉमन, क्या बच गया x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया 3। अब यो x प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस का ले जाकर माइनस, x का मान आ गया -1। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन सी, x बराबर 3 और x बराबर -1। तो ऑप्शन कितना, सी सही। अब प्रश्न नंबर 18। अब आप देखो प्रश्न नंबर 18, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या बताने इसके, शून्यक बताने। और शून्यक निकालने के लिए हम इसे किसके बराबर रखेंगे, 0 के। तो 6 कैसे गुणनखंड करने, जोड़ के कितना आ जाए 5, अब गुणा करके 6, माइनस के 2x और माइनस के 3 प्लस 6 बराबर 3। यहाँ से x कॉमन, क्या बचा x माइनस 2। यहाँ से -3 कॉमन, क्या बची x माइनस बराबर 0। अब सारों में क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर क्या, योग माइनस का जाएगा प्लस का, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, योग माइनस का जाएगा प्लस का, यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन देखो कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, 2 और 3। फिर प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य है। तो ध्यान, एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्य निकालने, तो हम किसी भी द्विघात बहुपद हो या रेखिक बहुपद हो, कोई सही बहुपद हो, उसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें किसके बराबर रखते हैं, 0। तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, योग माइनस का दर्जा का क्या बचेगा प्लस का, इसके इस पास इस पे क्या आएगा, तो प्लस माइनस 15 पे x का मान आ जाएगा, एक बार तो प्लस के 15 और एक बार माइनस के वर्गमूल 15। आगे का समझ में, देखो कौन सा ऑप्शन में है, बी। ऑप्शन बी सही है। अब प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर
20। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है, यदि 3 माइनस 3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद होगा। तो कौन सा बहुपद होगा जिसके शून्यक 3 और माइनस 3 हो, जिसमें दो टर्म हो। कितनी टर्म्स हो? दो। जिसमें जिनमें दो पद हो। तो दो पद किसमें? केवल एक्स स्क्वायर माइनस 9 में। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 होगा इसका आंसर। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो ये होगा नहीं होगा, चेक करते हैं। अगर हमें इसके शून्यक निकालना तो किसके बराबर रखेंगे? 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का जाएगा, क्या बनेगा? क्या का हो जाएगा? ये प्लस का। अब इसके स्क्वायर से इस पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा नहीं, प्लस माइनस। और 9 का रूट क्या होता है? 9 का रूट कितना होता है? 3। 3 ही होगा नहीं होगा? तो इसके शून्य कितने आ गए? प्लस 3 और माइनस 3। तो देखो, अरे ये तो पूछ रहा है कि कौन सा बहुपद है जिसके शून्य 3 है और माइनस 3 है। तो कौन सा है? एक्स स्क्वायर माइनस 9। आई क्या समझ में? ये नहीं आई? बताओ। फिर है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब हमें शून्यक दिए हो, क्या दिए हो? शून्यक। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? तो बहुपद ज्ञात करने के लिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इनटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसका तो प्रयोग करें यहाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग -3 प्लस 4 गुणा कितना है? प्लस शून्यकों का गुणनफल -3 गुणा 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से 3 क्या प्लस का एक बचेगा इनटू एक्स प्लस माइनस माइनस 4 के 12। इसके अंदर गुणा करो, एक्स ही कम एक्स माइनस एक्स और माइनस 5। तो ये कौन सा बहुपद बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बन जाएगा। चेक करो कौन सा है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए। फिर प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या दिया है? एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और माइनस 3 है। अब की बात कौन से शून्यक दिए? 5 माइनस 3। तो फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब हमें शून्यक दिए और क्या बनाना? द्विघात बहुपद बनाना। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग जोड़ देंगे 5 प्लस माइनस 3 और गुणा है, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 5 गुना माइनस 3। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 के कितने? 5 में से 2 3 के कितने बचेगा? 2 और 2 गुणा एक्स में करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23, इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और 3 है। अब की बात किसका बनाना? 5 का और 3 का। तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग और शून्यकों का योग यानी 5 प्लस 3 गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी 5 गुना 3 का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस 5 और 3 कितना हो गए? 8 है प्लस 5 के 15। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? कोई नहीं। इसमें है कोई ऑप्शन? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर कितने पे आ गया? 24 पे। प्रश्न नंबर 24, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है। द्विघात बहुपद होगा। तो देखो योगफल भी पहले दे दिया, अपनी बात क्या दे दिया? योग 2 और गुणनफल कितना? -15। तो जब हमें योगफल भी दिया और गुणनफल भी दिया तो हम किस सूत्र का प्रयोग करें? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दे दिया? 2 फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल कितना दिया? -15। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2 के एक्स में करो 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर
-2x माइनस 15। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी सही है, x स्क्वायर -2x माइनस 15। देखो प्रश्न नंबर 25, इसमें दिया है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5। तो क्या दिया इसमें? योग, यानी योगफल कितना दिया? -4, और गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल क्या है? -5। हमें बनाना है बहुपद, तो बहुपद क्या होता है? x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, योग कितना दिया? -4 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है? -5। तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस माइनस -5। तो देखो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो अब है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में दिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये द्विघात बहुपद दिया है और हमें शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो शून्यकों के गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है c/a। अब c कितना यहाँ पे? 10 बटे में a होता है जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक a होता है x स्क्वायर का गुणांक, 10 का गुणांक कितना है? 1। तो 1 से 10 को भाग करें कितना आएगा? 10। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बात समझ में? ऑप्शन सी। फिर है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में दिया है px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान होगा। अल्फा गुना बीटा का मतलब है शून्यकों का गुणनफल। तो जो अभी बताया होगा शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र क्या होता है? अचरफल बटे x स्क्वायर का गुणांक, यही तो होता है। और शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या दिया? अल्फा बीटा, अल्फा गुना बीटा। अचरफल जिसमें x नहीं होता 5, x स्क्वायर का गुणांक जो संख्या x स्क्वायर की गुणा में होती है, इसी गुणा में कौन है? 1। तो बटे में अल्फा गुना बीटा, 1 से 5 को भाग कर कितना आएगा? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। और ये बात समझ में? फिर आपका प्रश्न नंबर 28, इसमें दिया है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या पूछा गया इसमें? मूलों का योगफल। तो जो मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल, मूलों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे में कितना? x स्क्वायर का गुणांक। देखो x का गुणांक जो x के गुणा में होता है वो कितना है? -4। x स्क्वायर का गुणांक जो x स्क्वायर के गुणा में कितना? कोई नंबर नहीं है यानी कि माइनस माइनस प्लस बटे में 4। 1 से 4 को भाग करके कितना आएगा? तो इसके मूलों का योगफल कितना है? 4 है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 29, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या बताना? मूलों का योग बताना। अब मूलों का योग क्या होता है? माइनस x का गुणांक, माइनस x के साथ में कौन है? माइनस के 4 बटे x स्क्वायर का गुणांक जो x स्क्वायर के साथ में है बटे में 4, माइनस माइनस प्लस बटे में 4। 4 से 4 को भाग करें कितना आएगा? 1। तो मूलों का योग कितना आ गया इसका? 1 आ गया। ऑप्शन सी सही। फिर प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2
क्या बताना है इसमें भी, शून्यकों का योगफल बताना। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक एक्स की गुणा में कितना है 5, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है 1। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया, -5 बटे 1। ऑप्शन नंबर बी। फिर प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 में दिया है, यदि द्विघात बहुपद क्यों x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। इन्हें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, योगफल। योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, और जो एक्स की गुणा में होता है कितना है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। माइनस का दिए तो इसलिए माइनस आएगा, बट एक्स का गुणा, एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है तो यानी कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस बटे 1 से 1 को भाग कर कितना आएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1। प्रश्न नंबर 32 में क्या दिया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है, इसके शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ये बता रहा है। तो पहले तो शून्यकों का योगफल निकालना पड़ेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 2 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी तो क्या आ जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2 -2। अब गुणनफल निकालना, अल्फा गुणा बीटा, अचर पद यानी कि 3 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ में कुछ नहीं तो कितना है 1 से 3 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा आ गया 1। आई क्या बात है समझ में, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान भी पता लग गया और अल्फा गुना बीटा का मान भी पता लग गया। देखो मान निकालना हमें इसका, तो क्या आ जाएगा इसका, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो इसका रिजल्ट आ गया अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के अल्फा में करेंगे अल्फा स्क्वायर, बीटा की बीटा में करेंगे बीटा स्क्वायर। तो अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान है, तो हमने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू बी। आगे समझ में, तो इसका जो सूत्र होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा गुणा बीटा, नीचे अल्फा गुणा बीटा। अब रखा मान यहाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -2 का स्क्वायर -2 गुणा अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 3। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 3, 2 का साथ कितना 4, 3 दूनी 6 बटे में कितना 4 में से 6 गए -2 माइनस के 2 बटे 1। तो क्या है इसका आंसर -2 बटे 1। तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान कितना आ गया -2 बटे 1। ऑप्शन 2 बी सही, ऑप्शन बी सही। अब प्रश्न नंबर 33, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10, क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल भी ज्ञात करना और गुणनफल भी ज्ञात करना है। तो देखो योगफल शून्यकों का योग क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन कितना एक्स स्क्वायर का गुणा, तो ये कितना आ जाएगा एक्स का गुणा, एक्स तो है नहीं इसमें, है क्या इसमें, जब एक्स नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर गुणा है तो क्या लिया जाता है 1 से 0 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0।
तो योगफल तो आ गया जीरो। हम निकालेंगे गुणनफल। गुणनफल होता है अचर पद। अब बटे में कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अचर पद कौन 10 और क्या का है 10 माइनस के 10 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1 से 10 को भाग करें तो कितना आ जाएगा माइनस है। तो योगफल तो आ गया जीरो और गुणनफल आ गया 10। ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन डी कोई। ये 23 अध्याय के मोस्ट इंपोर्टेंट वो विकल्प के प्रश्न।